नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टिची रनर्स में आप सभी भाई बहनों दोस्तों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं सीडीपी के दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूं जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों पूरा टोटल आपके 55 क्वेश्चन हैं जो कि आपके सीटेट एग्जाम दोस्तों जो सेकंड फेज का है उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक चीज़ बता दें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है कि क्वेश्चन पहला है कि आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक को सूचित करेंगे या उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे? दोस्तों अगर आप एक कक्षा के शिक्षक हैं दोस्तों तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, अगर कोई बच्चा देर से आता है तो उसे डांटने के बजाय या उसके अभिभावक को सूचित करने के बजाय आप उससे ये जानने की चेष्टा करेंगे कि उसके देर से आने का कारण क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर 3 है कि कारण जानने की चेष्टा करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों कि विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है? विद्यार्थियों को दंड देना, अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना, इसकी उपेक्षा करना। दोस्तों क्या है कि विद्यार्थियों में अगर कोई गलत व्यवहार है दोस्तों कि उसमें परिवर्तन अगर आप लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे दोस्तों? उसके अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढेंगे दोस्तों और उसमें उपचार करने का प्रबंध करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किसी विद्यार्थी की यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता या आज्ञाकारिता। तो किसी भी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है आज्ञाकारिता। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। करा है कि मनोवैज्ञानिक के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो दोस्तों मार्गांतरीकरण, सहसंबंध, विलयन या नवीनीकरण। तो दोस्तों आपको बता दें कि मनोविज्ञान के अनुसार किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है दोस्तों? तो मार्गांतरीकरण द्वारा। किसके द्वारा? मार्गांतरीकरण द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। जो सीखने का गेस्टाल्टवादी सिद्धांत दोस्तों किससे संबंधित है? स्किनर से, पावलाव से, थार्नडाइक से या कोहलर से? दोस्तों आपको बता दें कि सीखने का जो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? कोहलर से संबंधित है। ठीक है, कुत्ते अगर दोस्तों पूछ लेता है कि कुत्ते पे प्रयोग किसने किया था? पावलाव ने कुत्ते पे प्रयोग किया था। और त्रुटि और अभ्यास का जो सिद्धांत है दोस्तों किसका है? थार्नडाइक महोदय का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों करा है कि औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि के बीच कितने अंतर होते हैं? दोस्तों जो औसत बुद्धि वाले बालक होते हैं दोस्तों उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? IQ पावर उनका कितना होता है? ठीक है, 70 से लेके 89 तक, 50 से लेके 59 तक, 90 से लेके 109 तक या 110 से लेके 129 तक। दोस्तों औसत बुद्धि वाले बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है 90 से लेके 109 तक होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। करा है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुमान और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। दोस्तों आपको बता दें कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का प्रमुख अर्थ क्या है कि बच्चों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी देना दोस्तों, अपनी बात को कह सके दोस्तों, और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना। यही इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। करा है कि सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सीखने का वह मॉडल जो बच्चों को सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है वो क्या होता है? रचनावादी मॉडल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व। दोस्तों सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण या आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? परिवार एवं पड़ोस, गांव एवं शहर, देश एवं राजनीति, परिवहन एवं संचार साधन। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? परिवार और पास पड़ोस। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? मॉन्टेसरी को, हेनरी कार्डवेल कुक को, फ्रोवेल को या सुकरात को? तो प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? सुकरात को। किसको मानते हैं? सुकरात को। इसका राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? निश्चित एवं स्पष्ट, अनिश्चित, आंशिक स्पष्ट, उपरोक्त सभी। तो थॉर्नडाइक द्वारा जो शिक्षा मनोविज्ञान का रूप प्रदान किया गया वो कैसा? निश्चित और स्पष्ट रूप प्रदान किया गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मानने जाने लगा। दोस्तों मानने जाने लगा। 20वीं शताब्दी से मनोविज्ञान को क्या मानने जाने लगा? आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान या चेतना का विज्ञान। तो 20वीं सदी से मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने जाने लगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का या अध्यापन विषय एवं बाल विज्ञान का। दोस्तों आपको बता दें कि एक शिक्षक को अपने अध्यापन विषय मतलब जिस विषय को पढ़ा रहा है उसको अच्छा ज्ञान होना चाहिए, उसके साथ साथ बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान उसको होना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? प्रयास एवं भूल विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि या खेल विधि। दोस्तों आपको बता दें कि प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए जो शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि होती है वो क्या होती है? खेल विधि होती है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था? फ्रोवेल ने, W.H. किलपैट्रिक ने, मिस हेलन पार्क्सहर्स्ट ने, डाल्टन ने। तो डाल्टन विधि के जो विकास किसने किया था? मिस हेलेन पार्क्सहर्स्ट ने। ठीक है, तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के रचयिता वाटसन है, जॉन डेवी है, एरिक्सन है या फ्रायड है? तो चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के दोस्तों कौन है? एरिक्सन महोदय हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि कोहलरबर्ग ने नैतिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं, 5 या 6 या 8? तो कोहलरबर्ग ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? 6 अवस्थाएं। तो इसका राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि अतार्किक चिंतन की अवस्था क्या होती है? 2 से लेकर 7 वर्ष तक की, 7 से लेकर 12 या 12 से लेकर 15? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अतार्किक चिंतन की जो अवस्था होती है 2 से लेकर 7 वर्ष तक की होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि बालक जिस आयु में खेल, अनुकरण व भाषा के माध्यम से अपने ज्ञान को पुष्ट करता है वो क्या होती है? 0 से लेकर 5 वर्ष, 2 से लेकर 7 वर्ष या 7 से 12 या 12 के ऊपर। दोस्तों आपको बता दें कि बालक जिस आयु में खेल, अनुकरण और भाषा के माध्यम से ज्ञान को पुष्ट करता है वो होती है 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? 2, 6, 5, 7? तो फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई। कितनी? 5 अवस्थाएं बताई गई। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किस अवस्था में बालक में आडिपस व बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है? मुखी अवस्था में, गुदी अवस्था या लैंगिक अवस्था या अदृश्य अवस्था? दोस्तों आपको बता दें कि किस अवस्था में बालक में आडिपस और बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है? तो लैंगिक अवस्था में। राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत,
क्रमबद्धता का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में से विकास के सभी सिद्धांत हैं दोस्तों। परस्पर का सिद्धांत, समान प्रतिमान एवं क्रमबद्धता, उपरोक्त सभी। इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं कि बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ कर देता है। कल्पनावादी दृष्टिकोण, यथार्थवाद दृष्टिकोण या सांसारिक दृष्टिकोण या बहुमुखी दृष्टिकोण। तो बाल्यावस्था में जो बालक होता है कैसा दृष्टिकोण अपनाना शुरू कर देता है? यथार्थवाद दृष्टिकोण। ठीक है, राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि वाटसन ने नवजात शिशु में किन संवेगों की बात कही है? उत्तेजना, कपट एवं प्रसन्नता, भय, क्रोध व स्नेह, इसमें से कोई नहीं। तो वाटसन ने दोस्तों नवजात शिशु में किस संवेदों की बात कही है? तो भय, क्रोध और स्नेह की बात कही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि बहुमुखी बालक का लक्षण क्या है? अपने भावों को अपने तक सीमित रखता है, कार्य करने में दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाला, एकांत में विश्वास रखने वाला, कम बोलने वाला। तो बहुमुखी व्यक्तित्व जो होते हैं दोस्तों, बहुमुखी व्यक्तित्व वाला जो बालक होता है उसका लक्षण ये होता है वो कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि दीवा स्वप्न में विचरण करने की क्षमता किस अवस्था में अत्यंत प्रबल होती है? प्रौढ़ावस्था में, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शैशवावस्था। तो दीवा स्वप्न में विचरण करने की जो अत्यंत प्रबल अवस्था होती है दोस्तों क्या होती है? किशोरावस्था होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि किशोरावस्था में लड़कियों की लंबाई लड़कों से होती है कम, अधिक, बराबर, बहुत अधिक। तो किशोरावस्था में लड़कियों की आयु जो होती है लड़कों से कम होती है। क्या होती है? कम होती है। राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण क्या है? पीढ़ियों का अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता, निराशा तथा निस्सहायता, किशोरावस्था में स्वप्न दर्शन। तो किशोरों में द्वंद्व उभरने का जो मुख्य कारण होता है अवसरों की प्रतिकूलता होता है। क्या होता है? प्रतिकूलता। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। पाठ चर्चा है। पाठ चर्चा क्या होता है? शिक्षा पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री। तो पाठ्य चर्चा जो होती है दोस्तों क्या होती है? विद्यालय में का संपूर्ण कार्यक्रम जो होता है वही क्या कहलाता है? पाठ्य चर्चा कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से या व्यवहार संबंधित विकार से। डिसलेक्सिया दोस्तों किससे संबंधित है? अब पठन विकार से। अगर डिसकैलकुलिया होता दोस्तों किससे संबंधित होता? गणितीय विकार से संबंधित होता। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि जब बच्चों को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक प्रयोग करेगा आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि या कहानी कथन विधि। जब बच्चों को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना होगा तो अध्यापक उसके लिए आगमन विधि का उपयोग करेगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है अच्छा लेख होना चाहिए, लिखने में स्पष्टता होनी चाहिए, बड़े अक्षर, छोटे अक्षर। दोस्तों आपको बता दें कि श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि लिखने में क्या होनी चाहिए? स्पष्टता होनी चाहिए। राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब है। चलिए आगे कह रहा है कि भूल भुलैया प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त आयु क्या है? 10 से लेकर 16 वर्ष, 6 से लेकर 14 वर्ष, 1 से लेकर 3 वर्ष, 5 से लेकर 10 वर्ष। तो भूल भुलैया प्रशिक्षण के लिए जो सबसे उपयुक्त आयु मानी गई है वो क्या है? 5 से लेकर 10 वर्ष तक की आयु सबसे उपयुक्त होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है प्रेरणा एवं पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन, वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन, ध्यान वंश रुचि का अध्ययन, व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन। तो शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है दोस्तों? आपको बता दें कि वंशानुक्रम या वातावरण का अध्ययन करता है। राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञात्मक क्षेत्र संबंधित नहीं है? अनुप्रयोग, ज्ञान, अनुमूल्यन, बोध। तो इसका राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिगम का अधिकतर हस्तांतरण संभव है? स्मरण,
अवबोधन, सामान्यीकरण, आदतों का निर्माण। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिगम का अधिकतर हस्तांतरण संभव है? सामान्यीकरण में। राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? अब पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य एवं दृढ़ता, शिक्षा विधियों का ज्ञान होना, मानक भाषा का ज्ञान। तो छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? धैर्य और दृढ़ता होती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? इसके लाभ बताएंगे या अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे, सहयोग भावना की कहानी सुनाएंगे, सहयोग न करने वाले को दंडित करेंगे। दोस्तों जहाँ पे दंड देने की बात आ जाए उसको तुरंत गलत काट दीजिए, इसका जवाब नहीं हो सकता। सिर्फ 3 में अब देखना है आपको। तो इसका राइट जवाब जो होगा, अन्य शिक्षकों के साथ उस दिशा में मिलकर कार्य करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बच्चों के वृत्त के अनुरूप उनकी रुचियां बहुमुखी हो जाती हैं, सुदृढ़ व सीमित हो जाती हैं, अनियमित दिशा में चली जाती हैं, पहले जैसी हो जाती हैं। तो बच्चों के वृत्त के अनुरूप जो उनकी रुचियां होती हैं दोस्तों, क्या हो जाती हैं? वो बहुमुखी हो जाती हैं। राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि स्वभाव और प्रकृति में छोटे बच्चे होते हैं, डरपोक तथा संकोची होते हैं, निर्भीक तथा स्वतंत्र होते हैं, शांत तथा सक्रिय तथा जिज्ञासु होते हैं। तो स्वभाव प्रकृति में जो छोटे बच्चे होते हैं दोस्तों, वो कैसे होते हैं? सक्रिय और जिज्ञासु होते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो समस्याएं सुनता है, नाराज नहीं होता, समय का पाबंद है, सुंदर है। तो छात्र उस शिक्षक को ज़्यादा पसंद करेंगे दोस्तों जो उनकी समस्याओं को सुनेगा। तो इसका राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि समाज की उन्नति का मूल है बालक बालिका शिक्षा एक समान हो, बालिका शिक्षा को कम महत्व मिले, बालिका शिक्षा अलग विद्यालय में हो, केवल महिला अध्यापक हो। दोस्तों आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है कि समाज की उन्नति तभी होगी, समाज की उन्नति का मूल क्या है? जब बालक और बालिका को एक समान शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, उनमें कोई भेदभाव न किया जाए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि छोटे बच्चों के ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण करवाएंगे, वस्तु उठाने रखने का काम सौंपेंगे, उनको क्रियाशील रखेंगे, कक्षा कक्ष में शांत बैठने के लिए कहेंगे। छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने के लिए उनको हमेशा क्या रखेंगे? क्रियाशील रखेंगे, तभी उनकी ज्ञानेंद्रियां और अधिक क्रियाशील हो सकेंगी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कह रहा है कि अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई 6 से लेकर 11 वर्ष तक के लिए, 9 से लेकर 14 वर्ष, 15 से लेकर 35 तक कोई आयु सीमा नहीं है। दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा की कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि मनः स्नायु विकृत के रोग का लक्षण क्या है? भय है, आशंका है, रोग है या कष्ट है? मनः स्नायु विकृत रोग का जो मेन लक्षण है दोस्तों क्या होता है? आशंका होता है। ठीक है, तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कहते हैं कि लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप क्या करेंगे? ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे, शब्दों को खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्द पहले बुलवाएंगे। ए और बी दोनों। दोस्तों आपको बता दें कि इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। जब लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए ऐसे शब्दों को उससे बार बार बुलवाएंगे और उसको बड़ा शब्द है तो उसको खंड खंड में करके उसको बुलवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है कोठारी कमेटी की, राधा कृष्णन आयोग का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का और मुदालियार आयोग का। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन दोस्तों किसकी देन है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के। ठीक है, राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे शिक्षा के क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है? शिक्षक को कक्षा में अत्यधिक क्रियाशील रहना चाहिए,
जो छात्र क्रियाशील होते हैं उन्हें करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। दोस्तों जहाँ पे जिस ऑप्शन में छात्रों को अवसर देने की बात आ जाए, समझ लीजिए वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका क्या है? परिचर्चाओं का आयोजन करना, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करना, अंताक्षरी का आयोजन करना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए अंताक्षरी का आयोजन करेंगे दोस्तों, भाषा प्रतियोगिता का भी आयोजन करेंगे और परिचर्चाओं का भी आयोजन करेंगे। ठीक है, वाद विवाद प्रतियोगिता भी करवाएंगे ताकि उनके मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो सके। तो इसका राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कराए कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उद्देश्य क्या है? छात्रों के लेखन कौशल की जांच करना, छात्रों की अभिरुचि की जांच करना, छात्रों के संज्ञानात्मक क्षमता की जांच करना, छात्रों की कौशलता एवं ज्ञानोपार्जन की जांच करना। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की का मेन उद्देश्य दोस्तों क्या होता है कि छात्रों की कौशलता और ज्ञानोपार्जन की जांच करना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं, जो सत्य असत्य या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, उनका मेन उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों की कौशलता एवं ज्ञानोपार्जन की जांच करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कराए कि गार्डनर की बुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का एक प्रकार है भाषाई बुद्धि, क्षणिक बुद्धि या अस्तित्ववादी बुद्धि, ये सभी। तो जो दिया गया दोस्तों सभी क्या है? गार्डनर के बहुबुद्धि का प्रकार है। ठीक है, भाषाई बुद्धि हुआ, क्षणिक बुद्धि या अस्तित्ववादी बुद्धि जो है सभी क्या है? गार्डनर बुद्धि के सिद्धांत के प्रकार हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। मीरा ने अपनी कक्षा में एक छात्र से पूछा कि 5 में 2 से गुणा करने पर क्या आएगा? तो छात्रा अपने स्थान पर खड़ी होकर चिंतन करने लगी तथा मीरा को उत्तर बताती है। प्रश्न का उत्तर बताते समय छात्रा किस प्रकार का चिंतन कर रही है? सृजनात्मक चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन या आलोचनात्मक चिंतन। तो दोस्तों ये बंद अंत वाला प्रश्न है क्योंकि 5 गुणे 2 का एक ही जवाब आएगा, तो इसलिए इसका जो राइट जवाब होगा क्या होगा? अब अभिसारी चिंतन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि आप अपनी कक्षा में एक बालक नए और अधिक साहचर्यों के निर्माण में निहित रहता है। शिक्षक होने की दृष्टि से आप उसे किस श्रेणी में रखेंगे? प्रतिभावान, मंदबुद्धि, सृजनात्मक या सामान्य? तो उसको नया चीज कर रहा है दोस्तों, तो इसलिए उसका क्या होगा? सृजनात्मकता की श्रेणी में उसको रखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि पूर्व बाल्यावस्था में बालक में जिन सामाजिक विशेषताओं का आविर्भाव और विकास होता है उनमें से प्रमुख नहीं है अनुकरण, परिपक्वता, स्पर्धा, खेल। तो इसका राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट जवाब है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। किसी छात्र के भावी जीवन की सफलता, प्रसन्नता और कुशलता काफ़ी हद तक समस्या समाधान पर निर्भर करती है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह छात्र को समस्या का समाधान कराते समय ध्यान रखे। समस्या की महत्ता का, अव्यवस्थित तथ्यों के मूल्यांकन करने का, तथ्यों को असंगठित करने का, उपरोक्त सभी का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है कि समस्या का क्या करना है? उसको समस्या के महत्व का। ठीक है, किसका ध्यान रखना है? समस्या के महत्व का। राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कि अपने विषय के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आप छात्रों को संबंधित विषय से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, छात्रों को संबंधित पाठ को बार बार दोहराने के लिए कहेंगे, विषय से संबंधित प्रश्नों को गृह कार्य के रूप में देंगे, कक्षा में ही कार्य करने के लिए कहेंगे और उसका प्रशिक्षण करते रहेंगे। ठीक है, तो राइट जवाब क्या? ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बालक विकास के मस्ताधोमुखी सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन उचित है? विकास सिर से लेकर पैर की तरफ होता है, विकास पैर से लेकर सिर की तरफ होता है, विकास केंद्र से शुरू होकर आगे बढ़ता है, विकास बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा दोस्तों? विकास जो होता है सिर से लेकर पांव की तरफ होता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि प्रभावशाली अधिगम में मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ शिक्षण को
सहायता प्रदान कर शिक्षार्थियों के व्यवहार तथा अधिगम के लक्ष्यों को सुनिश्चित करती हैं। इन व्यवहारों तथा अधिगम का लक्ष्य नहीं है ज्ञानात्मक, संवेदनात्मक, क्रियात्मक या भावनात्मक। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक